Good morning, students. Today we shall discuss about next part of the lesson. Double it up. The two were totally amazed. Never in their lives had something like this happened. Though they realized that they could be reached, they knew that they had to be careful as their life could be reduced. Each time they double an item, they decided to take the vessels home. At home, Rohan wanted to try out the vessel's magic. Rohan dropped in a bucketful of rice. When they turned the vessels, surprise, they found two bucketfuls. Rohan jumped in joy and hugged Sudha. Now we can be rich and happy, he cried. Sudha, the cleverer of the two, cautioned Rohan. Let's not be greedy, let's carefully double everything, or you would not live to enjoy the wealth. So they went about doubling things. First, they took an empty sack and filled it with the two buckets of rice. At the market, Rohan sold the rice and his new eggs and bought a small gold ring from the goldsmith. He doubled the ring and sold the second ring for a profit. With this money, he bought new clothes for himself and Sudha. दोनों जब ये बर्तन पाए, दोनों जो है पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए। दोनों यानी पति पत्नी दोनों जो है पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि कभी भी इस तरह की घटना हमारे जीवन में नहीं हुई। नेवर इन देयर लाइफ, अपने जीवन में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। यद्यपि वह अनुभव कर रहे थे, यद्यपि क्या है कि दे रियलाइज, वो अनुभव कर रहे थे कि वह रीच होंगे, धनी हो सकते हैं, लेकिन वे जानते थे कि दे हैड टू बी केयरफुल, इसका प्रयोग हमें सावधानी पूर्वक करना होगा। एज दियर लाइफ वुड बी रिड्यूस, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी उससे घट जाएगी, उससे उनका जीवन भी क्या होगा, घट जाएगा। ईच टाइम, प्रत्येक समय, दे डबल एन आइटम, जब वह आइटम को डबल करेंगे उनका जीवन भी क्या होगा, घट जाएगा। जैसा कि उसने कहा था कि एक बार डबल करने पर 2 वर्ष जो है ज़िंदगी घट जाएगी, लाइफ कम हो जाएगी। दे डिसाइडेड टू टेक द वेसल होम, उन्होंने निश्चय किया कि उससे जो है हम क्या करेंगे, उस बर्तन को घर ले जाएंगे। एट होम रोहन वांटेड टू ट्राई आउट द वेसल्स मैजिक, घर पर जाकर रोहन ट्राई करना चाहता था वेसल्स मैजिक, उस बर्तन के जादू को वह आजमाना चाहता था, प्रयास चाहता था। रोहन ड्राफ्ट इन ए बकेट फुल ऑफ राइस, उसमें गिरा दिया एक बकेट फुल ऑफ राइस, एक बाल्टी चावल उसमें गिरा गया। जब वह टर्न द वेसल को पलटा बर्तन को, सरप्राइज उसने क्या पाया, 2 बकेट फुल राइस उसने पाया। देन दे फाउंड 2 बकेट फुल, रोहन जम्प इन जॉय एंड हग्ड सुधा, वो खुशी से उछल पड़ा और सुधा को गले लगा लिया। नाउ वी कैन बी रीच एंड हैप्पी, अब हम लोग प्रसन्न और धनी हो सकते हैं। ही क्राइड, वो चिल्लाया। सुधा जो उन दोनों में चालाक थी, कौशन, उसे वार्निंग दिया कि रोहन लेट्स नॉट बी ग्रीडी, लालच ठीक नहीं है, लेट्स केयरफुली डबल, इसे हमें सावधानी पूर्वक डबल करना होगा। एवरीथिंग आर वी नॉट लाइक टू एंजॉय द वेल्थ, क्योंकि हम लोग तब तक रहेंगे नहीं, उसका वेल्थ का एंजॉय करने के लिए हम लोग क्या नहीं रहेंगे, वुड नॉट लिव, तब तक जीवित नहीं रहेंगे अगर इस तरह से हम जल्दी करेंगे। सो दे वेंट अबाउट डबलिंग थिंग्स, इसलिए उसके बारे में वो सोचने लगे। फर्स्ट दे टूक एन एम्प्टी सेक, सबसे पहले उन्होंने एम्प्टी सेक लाया एंड फिल्ड इट विथ द 2 बकेट ऑफ राइस, 2 बाल्टी चावल से उसको भर दिया। और एट द मार्केट, तो बाजार से रोहन ने सोल्ड द राइस, राइस को बेचा और एक क्या किया, राइस एंड हिज न्यू एग्स, और अपनी नई कुल्हाड़ी को। एंड वाट ए स्मॉल गोल्ड रिंग, उसके बदले में क्या खरीदा,
एक छोटी सी अंगूठी, सोने की अंगूठी। किससे? फ्रॉम द गोल्ड स्मिथ, सोनार से उसने एक छोटी सी अंगूठी को खरीदा सोने की। ही डबल द रिंग, और उसने उस अंगूठी को भी डबल कर दिया। और सोल्ड द सेकंड रिंग, और इस प्रकार से उस सेकंड रिंग को भी प्रॉफिट के साथ बेचा। विद दिस मनी ही बाट न्यू क्लॉथ, और उस पैसे से वो नए कपड़े अपने लिए, हिमसेल्फ एंड सुधा, सुधा के लिए लाया। सून रोहन वाज एबल टू बिल्ड ए लार्ज हाउस, इस प्रकार से शीघ्र ही रोहन जो है एक अच्छा मकान, बड़ा मकान बनवाने में सक्षम हो गया। एक बड़ा मकान बना लिया उसी वजह से। बट रोहन एंड सुधा हैड ऑलरेडी डबल 12 आइटम, लेकिन पहले से ही सुधा और रोहन ने 12 बार यानी 12 बार अपने आइटम को वो क्या कर चुकी थी? डबल कर चुकी थी। 12 बार अपने, जब से वो पाई थी बर्तन तब से वो 12 बार अपने आइटम को डबल कर चुकी थी। इसलिए क्या हुआ कि उसके जीवन के 24 वर्ष कम हो गए। उसके जीवन के 24 वर्ष कम हो गए। इसका मतलब ये कि रोहन अगर लाइफ 80 वर्ष तक जीता तब उसकी आयु घटकर 56 साल हो गई थी। सो रोहन एंड सुधा डिसाइडेड नॉट टू यूज द वेसल एनी मोर, यूजलेस, इट वॉज रियली नीडेड। अब इसलिए रोहन और सुधा ने निश्चय किया कि इस वेसल का अधिक उपयोग नहीं करेंगे जब तक कि इसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। इसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी, यानी इमरजेंसी में अब इसका प्रयोग किया जाएगा। दे बरीड द वेसल इन देयर बैकयार्ड, अपने आंगन में इसको क्या किया? गाड़ दिया, दफना दिया, गड्ढा खोदा, उसी में रख दिया। 2 बरस बीत गए। 2 years पास्ट। वन डे सम पीपल फ्रॉम चेन्नई केम टू द विलेज, एक दिन जो है कुछ पीपल फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से उसके गांव में आए कुछ लोग। दे हैड कम ऑन ए पिलग्रिमेज टू सी बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजौर, पर तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल देखने के लिए तीर्थयात्री के रूप में आए थे। यह टेम्पल, दिस टेम्पल वाज एन इम्पॉर्टेंट हॉली श्राइन बिल्ट बाई चोल किंग इन द 11th सेंचुरी। इस टेम्पल को एक इम्पॉर्टेंट पवित्र टेम्पल था जिसको चोल राजा ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। वन ऑफ द वुमेन इन द ग्रुप वाज वियरिंग ए प्रेटी डायमंड नेकलेस, उन्हीं में से जो कई लोग आए थे उन्हीं में से उन औरतों में से एक ने एक बहुत बढ़िया सुंदर जो है हीरे का हार नेकलेस पहन रखी थी। एक हीरे की नेकलेस पहन रखी थी। अब वो सुधा हु हैड गॉन टू द टेम्पल, सुधा भी मंदिर गई थी। कहाँ? बृहदेश्वर महादेव के मंदिर गई थी। वो आज फैसिनेटेड बाई द नेकलेस, उस नेकलेस को देखकर वो फैसिनेटेड हो गई, आकर्षित हो गई, मोहित हो गई। नाउ रिमेंबर सुधा एंड रोहन हैड बिकम रिच, अब ये याद रखना चाहिए कि सुधा और रोहन जो थे धनी थे, हो चुके थे, एंड रिस्पेक्टेड और सम्मानित भी थे। सुधा वांटेड द नेकलेस बैडली, और सुधा जो है उस नेकलेस को यानी बुरी तरह से, यानी उसकी तीव्र इच्छा हो गई कि नेकलेस किसी प्रकार से हथिया ले, लेकिन वो क्या कर सकती थी। सी रिमेंबर्ड द वेसल, उसे तब जो है वह खाली बर्तन याद आया। एट वंस सी आस्क्ड द ग्रुप होम, और वह तत्काल जो है ग्रुप होम वालों से पूछी। ओवर फूड सी रिक्वेस्टेड द वुमेन टू पार्ट विद द नेकलेस, और भोजन करने के बाद जो है वह वुमेन से उस नेकलेस के बारे में भी बातचीत की, आग्रह किया कि दे दें। सुधा कुड शो द डिजाइन टू हर ज्वेलर टू मेक ए सिमिलर, क्या बहाना किया? इसको दे दीजिए, हम इसी नाप का एक जो है दूसरा सोनार से एक दूसरे डिजाइन का मैं बनवाऊँ। द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड बाई सुधा, वो औरत जो है सुधा से इम्प्रेस्ड हो गई, प्रभावित हो गई, क्योंकि वह धनी थी और सबका जो है आदर सत्कार करती थी, इसलिए वह औरत इम्प्रेस्ड हो गई। एंड गेव इट विदाउट हेजिटेशन, उसको दे दिया बिना हेजिटेशन का। द इवनिंग सुधा वेंट टू द कोर्टयार्ड वेयर द वेसल वाज बरीड, शाम को सुधा जो है वह गई जहाँ पर उसका वो दफनाया गया था, जहाँ गाड़ा गया था उस बर्तन के पास। They went to the courtyard where the vessel was buried. So she dug it up, उसको बाहर निकाला।
डिग अप इट अप, उसको खोदा और बाहर किया और उसी में नेकलेस को फेंक दिया। अनफॉर्चुनेटली इन हर ग्रिड टू हायर द नेकलेस अराउंड हर, और दुर्भाग्यपूर्वक जो है नेकलेस उन बगल में रह गया उसके नेक। सी फॉरगेट द वेसल्स मैजिकल प्रॉपर्टी, जो वो भूल गई कि वह जो है जादुई बर्तन है, वहाँ अंदर नहीं गया और वो भूल गई कि ये जादुई बर्तन है। इसलिए उसने क्या किया कि विसल द मैजिकल प्रॉपर्टी एंड जंप इनटू टेक आउट द नेकलेस, उसको निकालने के लिए उसी में जंप मार दी, कूद गई। इमीडिएटली देयर वेर टू सुधा इनसाइड द वेसल, और शीघ्र ही दो सुधा उस वेसल के अंदर दो सुधा हो गई। वह जो है नेकलेस उसके बगल में ही था, अंदर नहीं गया था, इसलिए वह निकालने के लिए कूद गई और जो वो भी भूल गई थी कि ये नेकलेस क्या है, ये बर्तन क्या है, जादुई बर्तन है। और जब वो अंदर गई तो उसमें दो सुधा हो गई। थैंक यू।